जय हिंद दोस्तों। अब हम यहाँ पे प्रोनाउन के दूसरे प्रकार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम को देखेंगे। फ्रेंड्स, इसमें हम प्रोनाउन के दो प्रकारों को देखेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम और एम्फैटिक प्रोनाउन। तो फ्रेंड्स, पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सर्वनाम को देख लेते हैं। व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न बैक अपॉन द सब्जेक्ट। व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न बैक अपॉन द सब्जेक्ट। हिंदी है, जब कर्ता द्वारा किया गया काम का असर भी कर्ता पर ही पड़ता है तो वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जब कर्ता द्वारा किया गया काम का असर भी कर्ता पर ही पड़ता है तो वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण इसके, राम हर्ट हिमसेल्फ, राम ने खुद को चोट पहुंचाई। यहाँ पे कर्ता राम है, उसका क्रिया कार्य किसके ऊपर पड़ रहा है? राम के ऊपर। क्या किया है कार्य में? वो हर्ट, चोट पहुंचाया है। किसको? हिमसेल्फ, खुद को। राम हर्ट हिमसेल्फ, राम ने खुद को चोट पहुंचाई। ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को मार डाला। ही किल्ड हिमसेल्फ, ही का क्रिया क्या है? किल्ड, मारना, मार दिया है। किसको? हिमसेल्फ, खुद को। यहाँ पे कर्ता ही है, सब्जेक्ट ही है, तो ये किसको मारा है? खुद को मार डाला, उसने खुद को मार डाला। यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं जो सिंगुलर और प्लूरल के तौर पे हैं। किसको हम सिंगुलर के साथ यूज करेंगे, किसको हम प्लूरल के साथ यूज करेंगे। तो माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इन सबको हम सिंगुलर के साथ यूज करेंगे, एक वचनकर्ता के साथ। आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, इनको हम प्लूरल के साथ यूज करेंगे, बहुवचनकर्ता के साथ। ठीक, यहाँ पे कुछ नोट्स हैं। जब किसी वाक्य में अपने, खुद, स्वयं, स्वयं, स्वयं आदि जैसे शब्द शामिल हो और जिससे बल दिया जाता है, वहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट और जेंडर के अनुसार होता है। यहाँ पे इस चीज़ को समझना अनिवार्य है फ्रेंड्स। जब किसी वाक्य में अपने, आप, खुद, स्वयं, स्वयं आदि जैसे शब्द शामिल हो और जिससे बल दिया जाता है, वहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट और जेंडर के अनुसार हम करते हैं। इसको समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ना। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन, फ्रेंड्स, इसका हम एक वीडियो बनाकर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से हम इमेज के तौर पे अपलोड किए हैं। यहाँ पे एक और नोट्स है। प्रोनाउन को जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन बनाने के लिए प्रोनाउंस के अंत में सेल्फ सिंगुलर प्रोनाउन के लिए और सेल्वेस प्लूरल प्रोनाउन के लिए लगा देते हैं। ओके फ्रेंड्स, प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन बनाने के लिए, यहाँ पे समझने योग्य बात है कि जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन बनाने के लिए प्रोनाउन के अंत में सिंगुलर्स के लिए सेल्फ और प्लूरल के लिए सेल्वेस लगा देते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है और एम्फैटिक प्रोनाउन बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल में माई सेल्फ, माई में सेल्फ लग गया तो माई सेल्फ हो गया है। आवर सेल्वेस, ये प्लूरल हो गया है। हिमसेल्फ, ये सिंगुलर हो गया।
हर सेल्फ ये सिंगुलर हो गया, देम सेल्वेस ये प्लूरल हो गया, योर सेल्वेस ये प्लूरल हो गया, ईटीसी इत्यादि। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट फ्रेंड्स ये प्रोनाउन का तीसरा है एम्फेटिक प्रोनाउन, बलदायक सर्वनाम। यहाँ पे फ्रेंड्स हम देखेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन को, एन एम्फेटिक प्रोनाउन एम्फेसाइज इट्स एंटेसीडेंट नाउन और प्रोनाउन। एक बार और, एन एम्फेटिक प्रोनाउन एम्फेसाइज इट्स एंटेसीडेंट नाउन और प्रोनाउन। जब प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है तो वहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन होता है, मतलब बलदायक सर्वनाम। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, राम किल्ड द टाइगर हिमसेल्फ। राम किल्ड द टाइगर हिमसेल्फ, यहाँ पे प्रोनाउन है, राम ने बाघ को खुद मारा। यहाँ पे खुद शब्द है ना, उस पर जोर दिया जा रहा है ना। राम किल्ड द टाइगर, राम ने बाघ को मारा, उस पर इस वाक्य में जोर उस पर नहीं दिया जा रहा है कि राम ने बाघ को मार दिया, है ना। मार दिया मतलब किसी और से भी मरवा सकता है, लेकिन यहाँ पे राम किल्ड द टाइगर हिमसेल्फ, राम ने बाघ को खुद मारा। यहाँ पे राम पे जोर दिया जा रहा है कि नहीं, बाघ को राम ने ही मारा है। यू कैन डू इट योरसेल्फ, तुम स्वयं इसे कर सकते हो। यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, है ना। यहाँ पे बलदायक नहीं लग रहा है, यहाँ पे उसको बताया जा रहा है कि तुम कर सकते हो, अगर करो तो, है ना। लेकिन यहाँ पे यू कैन डू इट योरसेल्फ, तुम स्वयं इसे कर सकते हो, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि तुम स्वयं कर सकते हो, किसी और की मदद से नहीं, तुम खुद से कर सकते हो, तो तुम इसे करो। यहाँ पे भी उसको बल दिया जा रहा है, उस सेंटेंस में बल दिया जा रहा है उस व्यक्ति पर। ओके, यहाँ पे एक और नोट्स हमको मिलता है, इस नोट्स को हम देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़े गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा, जो यहाँ पे हम समझाए हैं, यहाँ पर थोड़े गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों देखने में एक जैसे ही होते हैं, है ना, लेकिन एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, ईटीसी। ओके, यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों हैं, बस थोड़ी सी अंतर होती है वाक्य में प्रयोग में, इसलिए गौर से समझें और ज़रूरत पड़ने पर फिर से वीडियो देखें और समझें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएं, राम किल्ड द टाइगर, राम ने टाइगर को मारा। यहाँ पे कोई उस पर जोर नहीं दिया जा रहा है, लेकिन राम किल्ड द टाइगर हिमसेल्फ, यहाँ पे उस पर जोर दिया जा रहा है कि राम ने खुद टाइगर को मारा है, कोई और नहीं मारा है, किसी और से नहीं मरवाया है। यू कैन डू इट योरसेल्फ, तुम स्वयं इसे कर सकते हो, है ना, कि तुम खुद इसे कर सकते हो, किसी और के माध्यम से मत करो, तुम खुद इस काम को कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, कोई और दिक्कत हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।